नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। रतलाम से खबर है इस वक्त, जहां परफलिया में चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल ने आग पर काबू पाया है। ट्रक में आग कैसे लगी, अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है। तो ट्रक में आग लगी है। रतलाम के परफलिया में अचानक आग लगी है। गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कैसे आग लगी अब तक ये पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अचानक इस ट्रक में आग लगी है और पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस ट्रक में, चलती ट्रक में आग लगी है और बड़ी मुश्किल से ड्राइवर और जो क्लीनर थे कूदकर उन्होंने जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची तो जरूर, लेकिन तब तक काफी नुकसान इस ट्रक को हो चुका था और अचानक इस ट्रक में आग लगी। कैसे आग लगी अब तक ये पता नहीं चल पाया। फिल्म पद्मावत आज देश भर में रिलीज हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिनेमाघरों में अघोषित बैन लग चुका है। जी हां, सिनेमा संचालकों को डिस्ट्रीब्यूटरों ने फिल्म की कॉपी ही नहीं दी, जिससे आप एमपी में फिल्म देख ही नहीं पाएंगे। तो फिल्म पद्मावत देश भर में रिलीज हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि रिलीज होने के बावजूद अघोषित बैन यहां लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिल्म पद्मावत को 25 जनवरी को पूरे देश में रिलीज करने के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ हिंसक भी हो गया है। भोपाल में प्रदर्शनकारियों ने ज्योति टॉकीज के सामने तोड़फोड़ करने के साथ साथ कार को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एमपी नगर में चक्का जाम भी कर दिया। वहीं मंगलवार की रात को गुजरात के अहमदाबाद में कई प्रदर्शनकारियों ने हिमालय मॉल को निशाना बनाया और वहां खड़े कई वाहनों में आग भी लगा दी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिल्म पद्मावत की रिलीज को पूरे भारत में प्रदर्शन करने की अनुमति देने के बावजूद करणी सेना प्रमुख लोकेंद्र सिंह कल्वी ने बुधवार को कहा कि राजपूत संगठन संजय लीला भंसाली की फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। कल्वी ने कहा कि हम अपने उस रुख पर अटल हैं कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कल्वी ने लोगों से फिल्म का बहिष्कार करने के लिए खुद से कर्फ्यू लगाने का आह्वान भी किया। देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन, बैन एंड बैन। उन 3 सीबीएफसी के लोगों ने, जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे, जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए, जनता कर्फ्यू लगा के रहे। इधर मध्य प्रदेश के सिनेमाघरों में फिल्म पद्मावत नहीं लगेगी। फिल्म को लेकर जारी विरोध के कारण सिनेमा संचालकों को डिस्ट्रीब्यूटरों ने फिल्म देने से ही इनकार कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिनेमा संचालकों और सिनेमा घर के मालिकों ने सुरक्षा के मद्देनजर फिल्म पद्मावत को लगाने से मना कर दिया है। प्रशासन और हमारा सहसम्मति से ये हुआ थी कि आने वाले कुछ दिनों के लिए तो हम पद्मावती अभी नहीं चलाएंगे। जैसे 26 जनवरी का टाइम है, सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है और जैसा माहौल बना है सारे शहर में पिक्चर को लेके, तो हम नहीं चाहते थी किसी भी आम नागरिक को इस चीज़ से परेशानी हो। तो अभी कुछ दिनों तक तो यही निर्णय है कि ये पिक्चर हम अभी प्रदर्शित नहीं कर रहे। भविष्य में जैसा भी हालत रहेंगे उस हिसाब से निर्णय बदला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें फिल्म पद्मावत को दोनों राज्यों में बैन करने की मांग की गई थी। पद्मावत फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अपना काम कर दिया है। 25 जनवरी को पूरे देश में फिल्म पद्मावत रिलीज हो। कानून व्यवस्था का हवाला देना गलत है। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का काम है। अराजक तत्वों को बढ़ावा नहीं दे सकते। हिंसा के आधार पर बैन नहीं लगता है। फिल्म में इतिहास दिखाने का कोई दावा नहीं है। ऐसे में फिल्म पद्मावत पूरे देश में रिलीज होगी।
पद्मावत फिल्म को लेकर जो विवाद है, अगर उस पर गौर किया जाए तो करणी सेना के मुताबिक फिल्म पद्मावत में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। पद्मिनी और खिलची के बीच सीन फिल्माए जाने से भावनाओं को ठेस पहुंची है। फिल्म में रानी पद्मावती को भी घूमर डांस करते दिखाया गया है, जबकि राजपूत राजघरानों में रानियां घूमर नहीं करती थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करणी सेना के वकील ने कहा कि देश की जनता आगे क्या करना है ये तय करेगी। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में फिल्म पद्मावत का विरोध हो रहा है। शायद इस दौर में सरकारों के लिए कर्ज के कारण मरते किसानों, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे गौण हो गए हैं। ईटीवी न्यूज के लिए जबलपुर से पवन पटेल के साथ भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो फिल्म पद्मावत देश भर में रिलीज हो रही है, मगर एमपी के लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहां पद्मावत पर एक तरह से अघोषित बैन लग चुका है। देश भर में आज रिलीज हो रही फिल्म पद्मावत आज एमपी के किसी भी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित नहीं होगी। फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ खड़े कर दिए। थिएटर मालिकों को फिल्म की कॉपी ही नहीं मिली। दूसरे राज्यों में हालात देखकर अब सिनेमा एसोसिएशन फैसला लेगा। अगर दूसरे राज्यों में विरोध नहीं हुआ तो एमपी में कुछ दिन बाद यह फिल्म रिलीज हो सकती है। तो आप देखिए कि कैसे बुधवार को पद्मावत को लेकर राजधानी भोपाल में बवाल की स्थिति बनी। ज्योति टॉकीज के बाहर पद्मावत का विरोध करने वाले ने कार में ही आग लगा दी और देखते देखते पूरी कार जल उठी। ऐसे हालात में भला कैसे सिनेमा घर मालिक भी हिम्मत जुटा पाएंगे और कैसे दर्शक सिनेमा घर तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाएंगे। रंजना हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। रंजना, पद्मावत देश भर में रिलीज हो रही है, लेकिन जो बुधवार को स्थिति मध्य प्रदेश में खास तौर पर भोपाल में बनी है, उसको देखकर न सिनेमा मालिक हिम्मत जुटा पा रहे हैं और नहीं लगता कि दर्शक भी हिम्मत जुटा पाएंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल पद्मावत को लेकर देश भर में बवाल जारी है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस फिल्म पर बैन जारी रहेगा और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और उसके बाद जब याचिका निरस्त हो गई तो उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। तो जिस तरह से पद्मावत को लेकर लोगों का विरोध जारी है तो मध्य प्रदेश में ये कहीं भी फिल्म नहीं लगाई जानी है। हालांकि लोग देखना चाहते हैं फिल्म, लेकिन जिस तरह से हंगामा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही, सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में डर है और फिल्म देखने के लिए शायद लोग नहीं पहुंचेंगे क्योंकि सिनेमा घर तक ही फिल्म नहीं पहुंची। जो व्यूटर्स हैं उन्होंने ही फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं पहुंचाई है। तो जो आज फिल्म की रिलीज का दिन है, ऐसे में मध्य प्रदेश के लोग इस फिल्म को देखने से रह जाएंगे। जो लंबा इंतजार था वो अभी और दिन आगे बढ़ने वाला है और फिल्म अगर विरोध नहीं होता है दूसरे राज्यों में तो शायद आने वाले दिनों में इस फिल्म को दर्शक देख पाएंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल दर्शक देख पाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति की बात की जाए, क्या सरकार या राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई ऐसा कानून व्यवस्था का हवाला दिया है या सुरक्षा देने की बात कही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, जबलपुर की बात करें या फिर यहाँ पर भोपाल की बात करें, जो कल ज्योति टॉकीज चौराहे पर जमकर 1.5 से 2 घंटे तक हंगामा हुआ, उसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी सारे थिएटर्स हैं और जो टॉकीज है उनके बाहर जो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। हालांकि फिल्म लगाई नहीं जानी है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह का कोई हंगामा ना हो, विवाद की स्थिति ना बने, क्योंकि आज जिस तरह से भारत बंद की बात करनी सेना ने कही, उसको लेकर भी छुटपुट घटनाएं मध्य प्रदेश में या भोपाल में भी हो सकती है। तो उसको लेकर पुलिस भी अलर्ट है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम उन्होंने पहले से ही किए हुए हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल रंजना, बहुत शुक्रिया आज पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिल्म पद्मावत आज पूरे देश भर में रिलीज हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि अघोषित बैन लगा हुआ है और कल जो हिंसा की खबरें सामने आई हैं उसके बाद न सिनेमा मालिक हिम्मत जुटा पा रहे हैं न दर्शक।